अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SLR लर्निंग प्लैनेट। स्क्रैच 3.0 एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे MIT ने बनाया है। इनकी ऑफिशियल साइट www.scratch.mit.edu है। इसके ज़रिए बच्चों को आसान और फन वे में प्रोग्रामिंग कंसेप्ट सिखाए जा सकते हैं। इस साइट के डाउनलोड सेक्शन में जाकर आप स्क्रैच 3.0 को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। स्क्रैच 3.0 को आप टैबलेट में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। स्क्रैच को एक बार इंस्टॉल करने के बाद हम इस प्लस आइकन पे टच करेंगे ताकि हम न्यू प्रोजेक्ट बना सकें। अब ये स्क्रैच आपके सामने लोड हो रही है। जब आप न्यू प्रोजेक्ट में आएंगे तो ये आपको स्क्रैच का मेन इंटरफेस नज़र आएगा। इसमें कुछ ट्यूटोरियल्स हैं, अभी हमें इन ट्यूटोरियल्स की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इनको क्रॉस करने लगी हूँ। स्क्रैच में कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को स्क्रैच में स्प्राइट कहा जाता है। कैट स्क्रैच का डिफ़ॉल्ट स्प्राइट है जिसे इस वक्त मैं स्क्रीन पर घुमा रही हूँ। हम अपना नया स्प्राइट भी बना सकते हैं और स्प्राइट लाइब्रेरी से बने बनाए स्प्राइट भी चूज़ कर सकते हैं। चूज अ स्प्राइट करने के लिए हम इस कैट आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एनिमल्स की कैटेगरी में जाकर कोई भी स्प्राइट चूज कर लेंगे। मिसाल के तौर पे मैं इस वक्त इस बटरफ्लाई को चूज करने लगी हूँ। अब ये हमारे पास दो स्प्राइट हैं, एक हमारे पास बटरफ्लाई और दूसरा हमारे पास कैट। आप यहाँ से स्प्राइट का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। इस साइज़ में जाके आप यहाँ से, मैं इसको 100 की बजाय अब 150 कर देती हूँ, तो आप देखें कि हमारी बटरफ्लाई का साइज़ जो है वो बढ़ गया है। अब आप यहाँ से स्प्राइट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि अभी स्प्राइट का नाम बटरफ्लाई 1 लिखा हुआ आ रहा है। मैं इसको यहाँ से बटरफ्लाई 1 हटाकर ग्रीन बटरफ्लाई इसका नाम लिख देती हूँ, ग्रीन बटरफ्लाई। अब हमारे स्प्राइट का नाम हो गया है ग्रीन बटरफ्लाई। अब यहाँ से अगर आपने इसको शो और हाइड करना हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अभी मैं ये शो हो रही है तो मैं इसको हाइड कर दूंगी तो बटरफ्लाई यहाँ से हाइड हो गई है। अब अगर आपने दोबारा से इसको शो करवाना है तो आप इस शो के आई वाले आइकन को टच करेंगे तो हमारी बटरफ्लाई दोबारा से शो होने लग पड़ी है। अब जो है, अगर आपने इस कैट का साइज़ चेंज करना है तो आपको यहाँ से ये कैट को जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करने लगी हूँ तो यहाँ से हमारी ये कैट जो है वो सिलेक्ट हो गई है, जिसका नाम इस वक्त स्प्राइट 1 है। मैं इसका नाम चेंज करके यहाँ पे कैट लिख देती हूँ, CAT कैट। ये हमारे कैट का स्प्राइट का नाम चेंज हो गया है। अब यहाँ से अगर हमने इसका साइज़ चेंज करना हो तो मैं यहाँ से इसका साइज़ इस तरह से चेंज कर सकती हूँ 150। ये हमारी कैट का साइज़ चेंज हो गया है। जहाँ पे आपको इस वक्त ये कैट और बटरफ्लाई नज़र आ रही है, इस एरिया को हम स्टेज कहते हैं। आप स्प्राइट को जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे उसकी आउटपुट आपको इस स्टेज पर नज़र आएगी। इस सारे एरिया को हम ब्लॉक्स पैलेट कहते हैं। ब्लॉक्स पैलेट में आपको तमाम ब्लॉक्स नजर आएंगे जिनको ड्रैग और ड्रॉप करके आप अपना कोड लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको मोशन ब्लॉक्स नजर आएंगे, फिर लुक्स के ब्लॉक्स भी हैं आपके पास, फिर आपको साउंड, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स, वेरिएबल और माई ब्लॉक्स आपको इस तरह से यहाँ पे नज़र आएंगे। ये तमाम ब्लॉक्स कलर कोडेड हैं। आप जब भी किसी ब्लॉक को देखेंगे तो उसका कलर देखकर आपको पता लग जाएगा कि ये ब्लॉक किस कैटेगरी से आया है। किसी भी स्प्राइट को जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उसे स्क्रिप्ट कहते हैं। एक स्क्रिप्ट में कम से कम 2 ब्लॉक्स होते हैं। स्क्रिप्ट एरिया उस जगह को कहते हैं जहां आप किसी भी स्प्राइट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। जिस भी स्प्राइट के बारे में आप इंस्ट्रक्शंस देंगे वो आपको इस स्क्रिप्ट एरिया में यहाँ पे नज़र आएगा। अब यहाँ पे आपको ये
स्प्राइट, यहाँ पे आपको कैट एज अ स्प्राइट नज़र आ रहा है, तो आपने कैट को जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी है वो तमाम ब्लॉक्स इधर आपको इस एरिया में नज़र आएंगे। अगर आपने बटरफ्लाई को इंस्ट्रक्शंस देनी है तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त बटरफ्लाई सेलेक्टेड है, तो बटरफ्लाई को जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी है वो आप इस एरिया में देंगे। ये तो था स्क्रैच इंटरफेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें कैट और बटरफ्लाई आपस में बातें करेंगी। सबसे पहले हम कैट का कोड लिखेंगे। ये स्क्रिप्ट एरिया में जो है वो कैट आपको इस तरह से नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि कैट ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब यहाँ से हम इवेंट्स के ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ से हम इस ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर लेंगे व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड। उसके बाद हम यहाँ से लुक्स के ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ से हम ये वाला ब्लॉक से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स को ड्रैग और ड्रॉप कर लेंगे। अब इसके बाद हम कुछ और भी बातें करेंगे। मिसाल के तौर पे हम दोबारा से इसी ब्लॉक को से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स को ड्रैग और ड्रॉप करते हैं और यहाँ से हम इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज कर लेते हैं। इसमें हम लिख लेते हैं कि माय नेम इज कैटी फॉर 2 सेकेंड्स। अब हम दोबारा से जो है वो इसी ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर लेते हैं और यहाँ पे हम दोबारा से इस टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं। आई कैन रन फास्ट। ये हो गया हमारा कैट का कोड। अब हम जब भी इस स्प्राइट पे क्लिक करके देखते हैं कि कोड कैसे रन होता है। व्हेनेवर दिस स्प्राइट क्लिक, अब आप देखें कोड एग्जीक्यूट होते हुए। माई नेम इज़ कैटी, आई कैन रन फास्ट। अब हमने बटरफ्लाई का कोड लिखना है। बटरफ्लाई के कोड को लिखने के लिए हम बटरफ्लाई को इसी तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और ये बटरफ्लाई का स्क्रिप्ट एरिया हमारे पास आ गया है। अब यहाँ से हम इवेंट्स के ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ से व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड के ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर लेंगे। अब यहाँ से हम लुक्स के ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ से हम से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स के ब्लॉक को उसी तरह ड्रैग और ड्रॉप कर लेंगे। फिर दोबारा से हमने जो है वो डायलॉग लिखने हैं, तो उसके लिए हम एक और ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर लेंगे और यहाँ पे हम जो है वो बटरफ्लाई का इंट्रोडक्शन देंगे। माय नेम इज़ ग्रीन बटरफ्लाई और उसके बाद हम यहाँ से दोबारा से इस ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे आई कैन फ्लाई फास्ट। तो अब ये हमारा बटरफ्लाई का कोड हो गया। अब यहाँ से हम बटरफ्लाई पे जो है उसको टच करके देखते हैं तो आप ये देखें कि बटरफ्लाई के सारे डायलॉग्स आपको यहाँ पे आते हुए नज़र आएंगे। अब यहाँ से आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जब भी मैं बटरफ्लाई पे टच करती हूँ तो ये ब्लॉक्स जो हैं वो येलो हाईलाइटेड हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ये सेट ऑफ ब्लॉक जो है वो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मैं यहाँ से अपने दोनों स्प्राइट्स की पोजीशन ज़रा चेंज करने लगी हूँ। कैट को इस साइड पे और बटरफ्लाई को मैं इधर रखूँगी। इसके बाद अब हम इस कोड को प्रेजेंटेशन मोड में एग्जीक्यूट करके देखेंगे। प्रेजेंटेशन मोड में जाने के लिए हम इस आइकन पे टच करेंगे और यहाँ से हम प्रेजेंटेशन मोड में आ गए हैं। अब यहाँ से हम जो है अगर मैं इस ग्रीन बटरफ्लाई को टच करूँ तो आप देखेंगे बटरफ्लाई का कोड एग्जीक्यूट होगा और जब मैं अपनी कैट को जो है वो टच करूँगी तो कैट का कोड एग्जीक्यूट होगा। हेलो माय नेम इज़ कैटी, आई कैन रन फास्ट। ये था हमारा स्क्रैच का पहला प्रोग्राम जिसमें हमने सिर्फ 2 ब्लॉक्स को देखा है। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि हम अपने स्प्राइट्स को मूव कैसे करवाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।